आइए अब प्रेम और श्रद्धा भाव से सुनते हैं सर्तिला एकादशी की पावन व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी की जय। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सर्तिला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी में तिल का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। पद्म पुराण में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताया है। इसमें कहा गया है कि श्री भगवान ने कहा है, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह सर्तिला एकादशी के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम सर्तिला की पापहारिणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभय से कहा था। दालभय ने पूछा, ब्राह्मण मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्राय पापकर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसलिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले, महाभाग तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास में आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम क्रोध अहंकार लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दें। भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडकाएं बनाएं। फिर माघ में जब आद्री या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। अच्छे से स्नान करके पवित्र हो, शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु जी की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करें। रात को जागरण और होम करें। चंदन अर्गजा कपूर नवेद आदि सामग्री से चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि जी की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान को अर्घ दें। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि से सर्तिला एकादशी का महात्म पूछा। हे नारद, मैं तुमसे प्रत्यक्ष देखा सत्य वृत्तांत सुनाता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करो। बहुत समय पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही, इससे उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, लेकिन उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अनादि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर को तथा इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इसने कभी अन्न दान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धरकर मृत्यु लोक में गए और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने एक मिट्टी का पिंड दे दिया। श्री हरि उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आए। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग को आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस स्थान पर एक आम के वृक्ष सहित घर मिला, लेकिन उनसे उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। ब्राह्मणी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, लेकिन इसके पश्चात भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है, इसका क्या कारण है। विष्णु भगवान ने कहा कि अपने घर जाओ तथा तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे सर्तिला एकादशी व्रत का महात्म एवं उसका विधान पूछना। जब तक वह ना बताएं तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई, और जब देव स्त्रियां आईं तथा द्वार खोलने के लिए कहने लगी तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझसे देखने आई हैं तो पहले मुझे सर्तिला एकादशी का महात्म बताएं। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यानपूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत एवं उसका महात्म विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने सर्तिला एकादशी का महात्म सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सभी स्त्रियों से भिन्न पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार सर्तिला एकादशी का उपवास किया, और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्य को अज्ञान को त्याग कर सर्तिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वाले को
जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा से यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य जो जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के पश्चात उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। धार्मिक व्रतों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। यहीं पर सठतिला एकादशी की व्रत कथा संपन्न होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।